लेकिन एक बंदा जस्ट इंजीनियर विदाउट इंजीनियर अली मिर्जा अगर आलिम दीन है उसकी बात सारे के ये बताओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो एक देवबंदी हयाती हनफी भाई इंजीनियर हो साथ आलिम भी हो। रुक तेरे को बताते कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की राय को अगर लेना है तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब तो विफाकुल मदारिस से भी मदरसे के इल्हाक के कायल नहीं। इंजीनियर अली मिर्जा अगर आलिम दीन है तो उसने किस मदरसे में पढ़ा है, जरा इसकी तफसील दे दें। मैं जब फारिग हुआ हूं ना तो मेरे पास कोई सनद नहीं थी। अगर मिर्जा साहब खुद को आलिम दीन कहते हैं तो मेरा एक सवाल है कि जैसे डॉक्टर बनने के लिए निसाब और सिलेबस मौजूद है, इंजीनियर बनने के लिए सिलेबस निसाब मौजूद है, तो आलिम और हाफिज बनने के लिए भी सिलेबस मौजूद है। और अक्सर कहते हैं कि देखिए डॉक्टर जो है वो प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से बनता है, इंजीनियर जो है वो भी इंजीनियर यूनिवर्सिटी से बनता है, इस तरह उलमा जो है मदारिस से बनते हैं। किस मदरसे से बनते हैं जी ये बताएं? हाँ, उस मदरसे से कि जिस मदरसे के आलिम दीन को आम बरेलवी भी कहता है ओ आते आई गुमराह है, देवबंदी थे आई गुस्ताखे रसूल। ये औकात है टोटल तुम्हारी डिग्री की कि बरेलवियों का बच्चा भी देवबंदियों के बड़े से बड़े आलिम को ना सिर्फ गुमराह समझता है बल्कि गुस्ताखे रसूल कहता है। डिग्री तो वैसे ही फारिग हो गई। वो सिलेबस है तकरीबन कम से कम जो है वो 8 साल का है। हर साल का एक एक नाम है, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, दौरा हदीस। ये 8 साल आलिम बनने के। ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, फिर साबिया, और फिर कहते हैं जी तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल फिक्र और तखस्सुस फिल तफसीर। उसके बाद मुफ्ती बनने के 3 कोर्स हैं। मेरे पास कोई सनद नहीं। तो मुफ्ती साहब है ना, मुफ्ती किस चीज के? तखस्सुस कहते हैं स्पेशलाइजेशन कोर्स को। तूने डिग्री कहां से ली है? मेरे पास कोई सनद नहीं। तो मेरा सब बता दें कि कोर्सेज ने कहाँ किए हैं, किस आलिम दीन से पढ़े हैं और किस मदरसे से पढ़े हैं। चाहे वो बरेलवियों का हो, चाहे वो देवबंदियों का हो, चाहे वो आले हदीस का हो, तो हम मान जाएंगे कि ये आलिम दीन है और ये दीन के अंदर कोई बात कर सकने की पोजीशन में है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ औकात नहीं ਤੁਹਾਡੀ डिग्री दी। जब एक आम बरेलवी देवबंदियों के मुफ्ती को कह दे कि ये जन्मी और गुस्ताख है। अभी हालिया वीडियो में मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी साहब ने दावा किया है कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब से क्लिप रिकॉर्ड करवा के ले आएँ। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ये कह दें कि ये हमारा नुमाइंदा है तो मैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से मुनाजरे के लिए तैयार हूं। मिर्जा इंजीनियर किससे लिखवाएगा? ये मिर्जा मसरूर से लिखवाएगा? यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह और चाचू थानवी रसूलुल्लाह। तो ये थानवी रसूलुल्लाह वाला जो मामला है ये इसी तरीके से जख्म हरा ही रहेगा जब तक कि तुम लोग तौबा नहीं कर लेते। आहा बहुत चंगा नाम है। अच्छा, कई लोग इनको मशवरा देते हैं कि यार इंजीनियर का मुंह बंद करो, तौबा करो। वो कहते हैं तौबा अगर हमने कर ली तो मानना पड़ेगा थानवी साहब फारिग हो गए। तो हमारी वो जो सनद चलती है ना उस्ताद, उसका उस्ताद, वो टूट जाएगी। वो मैं वैसे ही 5 सेंटी है तुम्हारी सारी सनद बचाने के चक्करों में इन्होंने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया। अगर ये मिर्जा मसरूर से लिखवा लेता है ना कि जी मैं मिर्जा मसरूर का नुमाइंदा हूं, बल्कि इससे अगली बात, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। उलमा के तालीमी बोर्ड्स मौजूद हैं, मसलन वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान। ये उलमाए कराम का बोर्ड है जो उलमाए कराम को सनद जारी करता है। इसी तरह आले तशय्यो का है, आले हदीस का है, इस तरह बरेलवी मकतब फ़िक्र का है, जमात इस्लामी का है, इसी तरह ममातियों का अपना बोर्ड है। इसको किस मदरसे ने आलिम दीन की सनद दी है, जरा ये भी वाज़ेह करें, हमें पता चले। कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की राय को अगर लेना है तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब तो विफाकुल मदारिस से भी मदरसे के इल्हाक के कायल नहीं। लानत है। वो तो इसके कायल ही नहीं थे कि डिग्री सिस्टम। मैं जब फारिग हुआ हूं ना तो मेरे पास कोई सनद नहीं थी। मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने कहा कि हमने कहा हज़रत विफाक से इल्हाक कर दें। हज़रत ने फरमाया अगर आलिम बनोगे, इल्म होगा तो डिग्री के बगैर दुनिया में काम करोगे, इल्म नहीं होगा तो डिग्री से भी काम नहीं होगा। तो वो तो सिरे से विफाकुल मदारिस ही के कायल नहीं थे। तो हमको फॉलो करना है तो फिर विफाक का वजूद ही गलत हो जाएगा। और अभी इन सारे मौलवियों के मुंह के ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कालक मली है। मुझे ये एक आलिम दीन जो उलमा की ना उस मजलिस में बैठे हुए थे, तो वो मुझे आलिम दीन कहते हैं कि जी हमारा कोई मौलवी उठ के एक आयत पढ़ता था ना तो आसिम मुनीर साहब उसके बदले में 4 आयतें पढ़ देते थे। तो ये सारे के सारे हके बके रह गए। लेकिन किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि वो कहे कि हजरत साहब आप तो आर्मी चीफ हैं, जनरल है, आपके पास मदरसे की डिग्री नहीं है, आप आयतें क्यों कोट कर रहे हैं? देखा कितने गया दिमाग मेरा। लो सामो ओए मौलवियों तुम हो इतने मुखलिस हो ना अपनी डिग्री के साथ, तो जब आर्मी चीफ तुम्हें सामने बिठा के आया सुना रहा था ना, जड़े बढ़ देना, कहते तेरे को डिग्री नहीं है, ऐसी इंजीनियर को डिग्री मंगने तेरे को भी मंगने ऐसे 1 नंबर मौलवियां 2 नंबर कभी जरूरत नहीं करेंगे क्योंकि दुनियादार लोग हैं, ये दुनिया की मनफियत के पीछे चलते हैं। प्लस उन लोगों ने इनके फिरकों की मंजी नहीं ठोकी, इंजीनियर साहब ने मंजी ठोक दी है। ये असल में वजह है। इनको डिग्रियों का खुमार ही नहीं जा रहा, और वो खुमार के बरेलवियों का आलिम देवबंदियों के नजदीक मुशरिक और देवबंदियों का आलिम बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल। एक आम बरेलवी भी मुंह फट के इनको कहता है ये तुम्हारी डिग्री की औकात दिखाता है वो। और हमारे नबी ने हमें क्या डिग्री दी? बल्लिगु अन्नी वलौ आया। वो चाह दो मेरी तरफ से एक आयत भी आती हो,
حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث ہے, یہ بھی حدیث بخاری میں, بخاری میں ایک اور حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 دن سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں آ رہا تھا وہ شیطان تھا, جھوٹا تھا, لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر معمور کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈگری لے کے. مجھے بتائیں اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے, تو آپ اس سے اس کی ڈگری مانگیں گے یا آیت پڑھیں گے؟ اور اگر وہ کہ میرے پاس ڈگری نہیں, آپ کہیں چونکہ ڈگری نہیں لہذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانتا, تو آپ تو کافر ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ان کا حال ہے کہ غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی فلاں غیر مسلم نے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے, اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے, اس نے تو خود اسٹڈی کر کے لکھا ہے نا, تو کیوں مثالیں لیتے ہیں ان کی؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری منزل نہیں ٹھوکی.